मैं अरविंद आर्या स्वागत करता हूं आपका अर्जुना साइंस क्लासेज में। आज हम देखेंगे 12th का एक टॉपिक है कूलम्ब का नियम, जिसके बारे में लगभग हर एक विद्यार्थी जानता है पहले से। ये शुरुआत करने से पहले हम दो लाइनों से शुरुआत करेंगे कि आजकल के जो लोग होते हैं थोड़े मोड़े पैसे कमाकर शो ऑफ करते हैं, लोगों को दिखाते हैं, उनके लिए दो लाइन है कि ये भी क्या कोई कमाई है कि बस चूल्हा जले। गौर फरमाइएगा, ये भी क्या कोई कमाई है कि बस चूल्हा जले, इतना कमाना चाहिए कि चार दुश्मन भी जले। तो इसी के साथ हम आज का क्लास शुरुआत करेंगे। तो चलिए देखते हैं कूलम्ब का नियम। सबसे पहले इस फोटो को देखिएगा, यहां पर दो आवेश है, एगो Q1 दूसर Q2। कितना आवेश है? दो गो, एगो Q1 दूसर Q2। ये प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, और हमने लिया है दोनों को प्लस। ये भी प्लस है और ये भी प्लस है। तो आप लोग जानते होंगे कि जब दो समान आवेश रहता है तो उसका बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, और जब दो असमान आवेश रहता है तो उसका बीच कौन बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। तो ये दोनों समान आवेश, इसलिए एक दूसरे पर क्या कौन सा बल लगाएगा? प्रतिकर्षण बल लगाएगा। ये आवेश इस पर बल लगाएगा इधर, और ये आवेश इस पर बल लगाएगा इधर। तो Q1 पर किसके कारण बल लगेगा? Q2 के कारण। तो उसका नाम क्या होगा? F12। इसको कैसे पढ़ेंगे? F12। मतलब F1 जो लगा है, सॉरी, Q1 पर जो बल लगा है किसके कारण? Q2 के कारण। इसका इसलिए इसका नाम क्या पड़ा है? F12। और इधर देखिएगा, ये कौन सा आवेश है? Q2। तो Q2 पर किसके कारण बल लग रहा है? Q1 के कारण। तो जिस पर लगेगा उसको पहले लिखेंगे, और जिसके कारण लगेगा उसको बाद में लिखेंगे। जिस पर लगेगा उसको पहले लिखेंगे, जिसके कारण लगेगा उसको बाद में लिखेंगे। तो Q1 पर पहले लगा, तो इसलिए 1 पहले लिखे, और किसके कारण? दूसरे कारण लगा तो 2 बाद में लिखे। उसी तरह इधर देखो कि दूसरे पर लग रहा है, किसके कारण? Q1 के कारण। तो 2 को पहले लिखे, एक को बाद में लिखे। ठीक, ये तीर मतलब ये भी सदिश है और ये भी सदिश है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, जितना बल E इस पर लगाएगा उतना बल E हो इस पर लगाएगा। यानी F12 और F21 परिमाण में दोनों आपस में बराबर होगा। तो परिमाण दिखाने के लिए कथी लगा देते हैं? मॉड। बात समझ रहे हैं ना? परिमाण दिखाने के लिए कथी लगा देते हैं? मॉड। तो F12 का मॉड और F21 का मॉड दोनों किसके बराबर मान लिए हैं? F के बराबर है। ठीक, तो न्यूटन का तीसरा नियम जब फॉलो होता है, जितना बल इस पर लगेगा उतना बल हो इस पर लगेगा, दोनों बल आपस में बराबर होगा। बात समझ रहे हैं ना? ठीक, तो इसका परिभाषा लिखेंगे, लिखते हैं परिभाषा। वैज्ञानिक कूलम्ब ने दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमाण को प्राप्त करने के लिए एक नियम दिया, जिसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। जिसे कूलम्ब का नियम कहते हैं। तथा आवेशों के बीच लगने वाले बल को कूलम्ब बल या विद्युत बल कहेंगे। विद्युत बल कहते हैं। ठीक, गौर से फरमाइएगा कि दो आवेशों के बीच जो बल लगता है, क्या क्या लिखे हैं? वैज्ञानिक कूलम्ब ने
दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के परिमाण को प्राप्त किया। उसको प्राप्त करने के लिए एक नियम दिया जिसे क्या कहते हैं, कूलम्ब का नियम कहते हैं। और इस दोनों के बीच जो बल लग रहा है उसको कूलम्ब बल भी बोल सकते हैं और विद्युत बल भी बोल सकते हैं। यानी F जो है ना, एक कूलम्ब बल भी बोल सकते हैं और विद्युत बल भी बोल सकते हैं। ठीक, तो इसका नीचे इसका नियम लिखेंगे। इन्होंने क्या क्या नियम दिया है लिखते हैं। चलिए कूलम्ब ने क्या क्या नियम दिया उसको देखते हैं, उसको लिखते हैं। कूलम्ब ने नियम दिया है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, इसकी जगह पर लिखेंगे विद्युत बल। लगने वाला विद्युत बल, यह बल आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण टाइप का भी हो सकता है, समझे। दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, लिखा है कि दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, यानी जो ये F है, ये दोनों आवेश के बीच कथी कर रहा है, लग रहा है। ठीक, और उसका जो परिमाण होगा दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल, मतलब प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर -5 रहे इधर -5 कूलम्ब, इधर +5 कूलम्ब, तो हम प्लस माइनस नहीं देखेंगे, सिर्फ 5 कूलम्ब लिखेंगे, कदम लिखेंगे सिर्फ और 5 कूलम्ब। प्लस माइनस हमको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर क्या ले रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ आवेश का परिमाण ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं, आवेश का परिमाण। यानी क्या लिखेंगे, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी इसका भी परिमाण और इसका भी परिमाण दोनों गुना कर देंगे, क्या कर समानुपाती होगा, F समानुपाती होगा। लिखते हैं, यानी F समानुपाती, ब्लैक से लिखते हैं ज्यादा बढ़िया से दिखेगा, F समानुपाती Q1 इंटू Q2, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक, आगे पढ़ते हैं। तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। उसके जो बीच का जो दूरी है उसका क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दोनों आवेश के बीच की दूरी कितना है, R, इसका कथी होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। यानी क्या लिखेंगे, F समानुपाती 1/r²। ठीक, इसको मान लेंगे समीकरण 2। ठीक, अब देखो F इसमें भी आ रहा है, F इसमें भी आ रहा है। F किसके समानुपाती है, Q1 इंटू Q2। यहां पर F किसके समानुपाती है, 1/r²। तो समीकरण 1 का 2 देखेंगे, 1 एवं 2 से F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और किससे समानुपाती है, 1/r²। तो गुणे में क्या लिख देंगे, 1/r²। तब इसको 1 से गुना करेंगे तो इतने रह जाएगा, एक नहीं कुछ नीचे हम करते हैं 1 का r² से गुना करेंगे कितना रह जाएगा, r² रह जाएगा। तो लिखते हैं F समानुपाती Q1 इंटू Q2 और नीचे हम करते हैं r²। ठीक, समानुपाती हटाते हैं तो बराबर लिखते हैं, साथ में एगो नियतांक भी लगाते हैं। क्या करते हैं, एगो बराबर लिखते हैं और साथ में एगो नियतांक भी लगाते हैं। तो F बराबर
के इंटू Q1 इंटू Q2 और नीचे हम की लिख देंगे आर स्क्वायर। ठीक, जहां के बराबर क्या लिखेंगे, के एक समानुपाती नियतांक है। क्या है? समानुपाती नियतांक है। ठीक, कोनो दिक्कत? बस जे परिभाषा में लिखल था ओकरे उतार दी और कुछ नहीं किया है। परिभाषा में की लिखल था, दो आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है। बस वह किया, एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2। ठीक, उसके बाद देखो, तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके बीच का दूरी कितना है? आर। तो की लिखे, एफ समानुपाती 1/r स्क्वायर। समीकरण एक का दुख देखे तो एफ दोनों मारा है, मतलब एफ समानुपाती Q1 इंटू Q2। यहाँ देखो एफ किसके समानुपाती 1/r स्क्वायर, तो यहाँ की लिख दी 1/r स्क्वायर। एक सेकड़ा गुना की कितने आ गया, नीचे हमारे स्क्वायर आ गया। ठीक, समानुपाती हटा की लिखे एफ बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2/r स्क्वायर, जहां के कथी है, एक समानुपाती नियतांक है। और आप लोग को पता हुआ के का मान होता है, के का एक फार्मूला आता है, उसको लिखेंगे लेकिन आगे। इसको मिटाते हैं पहले, और ये भी ध्यान रखिएगा एफ बराबर के इंटू Q1 इंटू Q2/r स्क्वायर। चलिए देखते हैं आगे। आप लोगों ने अभी तक देखा एफ बराबर क्या था, के Q1 Q2 और बटे में क्या है, आर स्क्वायर। यहां के क्या है, एक समानुपाती नियतांक है, जिसका फॉर्मूला आता है के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये इसका फॉर्मूला होता है। ये प्रैक्टिकल से आया है, प्रायोगिक रूप से आया है। तो के जगह पे क्या करेंगे, ये रख देंगे। तो लिखते हैं एफ बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 और नीचे में कथी है, आर स्क्वायर। यही क्या है, बल का फॉर्मूला है, यही विद्युत बल का सूत्र है। बात बुझे? देखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू मान आता है, जिसका मान है 9 × 10⁹। मात्रा क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे कूलम स्क्वायर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, और ये मात्रक में कंफ्यूज नहीं होना है, ये नहीं कि कूलम स्क्वायर ऊपर है न्यूटन मीटर स्क्वायर नीचे है, उसमें लगा देना नहीं। 1/4 पाई एप्सिलॉन का कितना होता है, 9 × 10⁹, मात्रक पर ध्यान दीजिएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक, और साथ में एगो यहां पर देखिए एप्सिलॉन नॉट है, जिसको मुक्ताकाश या निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुक्ताकाश या निर्वात की विद्युतशीलता। इसका मान होता है 8.85 गुणे 10⁻⁻12। बस मात्रक में कर उल्टा कर देना है। यहां पर कथी है, नीचे में कूलम स्क्वायर, तो ऊपर में क्या लिख देंगे, कूलम स्क्वायर। यहां ऊपर में क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो नीचे में क्या लिख देंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक, ये बात भी ध्यान रखेंगे। देखिए इसका बीमीय सूत्र लिखते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बीमीय सूत्र। अच्छा, न्यूटन का क्या होता है, m पर पावर 1, l पर पावर 1, t पर पावर -2। ठीक, ये क्या है, मीटर स्क्वायर। मीटर के लिए क्या लिखते हैं, l, तो क्या लिखेंगे, l पर पावर 2, स्क्वायर था तो क्या लगा दिए, 2। नीचे में क्या है, कूलम स्क्वायर, और कूलम होता है आवेश। आवेश का बीमीय सूत्र क्या होता है, AT। क्या होता है, AT। इसके लिए क्या लिखेंगे, a पर पावर 1 और t पर पावर 1। ठीक, देखो यहाँ L 1 है, यहाँ L कितना है, 2, तो 1 2 कितना हो जाएगा, 3। अब बाकी जो नीचे में माइनस में सबको कहां ले जाएंगे, ऊपर में। तो लिखते हैं आगे सॉल्व करके, m पर पावर 1, l पर पावर 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3। t पर पावर कितना है, -2,
अब इसको ऊपर ले जाते तो इसके लिए क्या लिखेंगे, a पर पावर -1 और t पर पावर क्या हो जाएगा -1, ठीक। -2 और -1 कितना होगा -3, तो क्या आएगा फॉर्मूला, m पर पावर 1 l पर पावर 3 t पर पावर -2 और -1 कितना हो जाएगा -3 और a पर पावर -1। यही के कर भी सूत्र है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट का भी सूत्र है, ठीक। और जब एप्सिलॉन नॉट का भी सूत्र लिखेंगे तो जैसे इसका मात्रक उल्टा है, बस जो पावर यहां पर प्लस में है उसको माइनस कर देंगे, जो माइनस में उसको प्लस कर देंगे। तो एप्सिलॉन नॉट का भी सूत्र लिखते हैं, क्या आएगा, m पर पावर -1 l पर पावर -3 t पर पावर 3 और a पर पावर 1। इसमें जो माइनस में रहेगा उसको इसमें कथी कर देंगे प्लस में, और जो इसमें प्लस में है उसको इसमें कथी कर देंगे माइनस में। बस यही ध्यान रखना है, मात्रक में कंफ्यूजन नहीं होना है कि प्लस वाला का माइनस कर दिया, माइनस वाला का प्लस कर दिए। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा है और इसका मात्रक भी बहुत बार पूछा है, इसका मान भी बहुत बार पूछा है, और ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप बात जानते ही हैं। ठीक है, आज यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।